आदाब, अभिनंदन, आभार। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल का लेक्चर नंबर 14। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कॉस पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉस सीरीज को देखा था। वैसे तो साइन सीरीज, कॉस सीरीज आपके जो नॉर्मल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, क्या लिखा है फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ये बताया था। कॉस की सीरीज में दो आपके लिए बताया था। पहला तो कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, ये मैंने सिखा रखा है आपको। और एक कॉस में बताया था कि अगर कॉस में एंगल डबल हो रहे हैं तो क्या हम करते थे मेरे भाई, 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल, उस कॉस पे जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका साइन लेके और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम पूरे सीरीज में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। किसको लेके, उस 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से, साइन 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। कब, अगर कॉस की सीरीज किसको फॉलो कर रही है, डबल एंगल, किससे, प्रीवियस एंगल से डबल चीज को फॉलो कर रही है। डबल चीज का मतलब अगर 2 है तो 4 होना चाहिए, 4 है तो 8 होना चाहिए। ऐसे अगर सीरीज आ रही है तो हम लोग ये काम किया करते थे। चलिए आइए इस बेसिस पे सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले जब सीरीज के सवाल आते हैं तो थोड़ा सा पॉज लेना है, क्योंकि मैंने कहा था कि कंपाउंड एंगल का जो सीक्रेट है वो कहां पे छुपा हुआ है, या बोले तो कंपाउंड एंगल का राज कहां पे छुपा है, वो उसके एंगल्स में छुपा होता है। तो ऑब्जर्व द एंगल प्रॉपर्ली देन एग्जीक्यूट अवर फॉर्मूला, तब हम लोग अपने फॉर्मूले को उसमें एग्जीक्यूट करते हैं। समझे बात? सबसे पहले देखिए फॉर्मूले को समझिए, 20, 40, 60, 80। तो सबसे पहले मन में आपका आएगा कि भैया हमको cos 60 की वैल्यू तो पता है, कितनी होती है cos 60 की वैल्यू मेरे भाई, बच्चे को पता होती है कितनी होती है मेरे भाई, 1/2 होती है, क्योंकि sin 30 1/2 तो cos 60 3/2 नहीं, कितना होती है मेरे भाई, 1/2 होती है। क्लियर? अब मेरे पास क्या आया मेरे भाई, मेरे पास आया बचा क्या, cos 20 डिग्री। उसको एज इट इज लिख लीजिए तो आपको स्टेप में क्लियर हो जाएगा और दिमाग लगाने में भी आसानी होगी कि हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, अच्छा, बहुत लोग आसानी से उछल रहे होंगे कि भैया देखिए 20, 40, 80 डिग्री डबल एंगल है कि नहीं है, तो वो कॉस वाला जो आपने बताया, ट्रिक बताया, वो अपना सकते हैं, बिल्कुल अपना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप एक और चीज ऑब्जर्व करिए, ये 20 डिग्री है, 20 में से मतलब कि 60 में से 20 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। 60 में से 20 को ऐड कर देंगे तो 80 मिलेगा। तो आप दोनों तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। कैसे मेरे भाई, 1/2। अब ये क्या लिखा है मेरे भाई, cos ऑफ 20 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री, किसको, 40 डिग्री को, माइनस ऑफ 20 डिग्री। सब पूरा गेम जो है मेरे भाई, कंपाउंड एंगल का पूरा गेम इन एंगल्स पे टिका हुआ है। इसका मतलब जो वेरिएशन देखने को मिलेगा सवाल में वो एंगल्स में। अगर आपका एंगल ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप आसानी से सवाल को क्रैक कर सकते हो। हाँ, लेकिन उसके लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यूज क्लियर होना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का ज्ञान, अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने सवाल को या अपने दिए हुए सवाल के एंगल्स को अपने हिसाब से या उस फॉर्मूले के हिसाब से जो आप लगाना चाहते हैं उसमें ढाल सकेंगे। बात समझ में आती है? तो इस चैप्टर में यही खास बात है कि कैसे आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो। अगर फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको अच्छे से याद है तो आसानी से चीज आप कर लोगे। ठीक है, एकदम कस के, मतलब दिमाग एकदम बैठा लो कि हमको सारे फॉर्मूलेस को याद करने हैं। ठीक है, कोई अगर लास्ट चलते पूछ ले कि sin c प्लस sin d, तो आसानी से आप बताने के काबिल हो सको, ऐसे याद करो मेरे भाई। ठीक है, तो नई बात, 80 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 सब देखिए, सब थीटा थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, ऐसा बोलते थे तो क्या बोलते थे, 1/4 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा बोलते थे कि नहीं, ये बोलते थे कि नहीं। अब यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है cos ऑफ 3 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, 1/4 2 जा 8 इंटू कितना हो जाएगा, cos ऑफ कितना हो जाएगा, 30 इंटू 20 दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री। तो कितना आया, 1/8 इंटू 1/2, तो आंसर कितना है मेरे भाई, 1/16। कितना है मेरा, 8 2 कितना है मेरे भाई, 16 आया। तो 1/4, देखिए दिमाग लगाना है आपको, एंगल का ऑब्जर्वेशन है और कोई नई चीज मैंने आपके सामने नहीं पेश की है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/16 इज योर आंसर। अच्छा भैया, आपने वो कॉस की सीरीज जो बताई थी, अगर डबल एंगल को चीज फॉलो कर रही तब क्या करेंगे मेरे भाई, यही से हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं और इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज 1/2 cos ऑफ क्या लिखा है, 20 डिग्री, cos ऑफ क्या लिखा है मेरे भाई, 40 डिग्री, cos ऑफ कितना लिखा है मेरे भाई, 80 डिग्री। क्या, कैसे आप लोग जज करते थे मेरे भाई, 40 डिग्री का 20 डिग्री का क्या है, डबल है,
80 डिग्री, 40 डिग्री का क्या है, डबल है। इसका मतलब एंगल्स डबल है अपने प्रीवियस एंगल से। इसका मतलब हम बोला जो कॉन्सेप्ट है या वो तरीका है यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या तरीका था मेरे भाई, 1/2 को बाहर रखो, तुम बेटा बाहर रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब काम यहाँ पे करना है, क्या करना है मेरे भाई, टू 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 क्या लिखना है, टू साइन ऑफ सीरीज का स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज व्हाट, साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। और ऊपर भी क्या आएगा, 2 साइन ऑफ 20 डिग्री, क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो क्या चीज यहां बनी, कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री और कॉस ऑफ ये क्या बना, 80 डिग्री। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है मेरे भाई ध्यान दो इधर, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2 साइन ऑफ 20 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ साइन 2 थीटा होता है ना। अच्छा कभी कभी आप बगल फॉर्मूले को लिख लिया करो, आप जब भी एग्जाम देने जाओ, चाहे वो एनडीए हो चाहे जेईई हो, अगर आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में आप कितने फॉर्मूले, मतलब कि आप कितने फॉर्मूले यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, तो फॉर्मूले आप लाइन से लिख लो, जिससे कि आप जितने फॉर्मूले लग रहे हैं कि यहाँ पे लग सकते हो सब लिखोगे, तो फिर एंगल्स को उस फॉर्मूले के हिसाब से बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सही बता रहा हूं, मैं तो ऐसे ही कहता हूं, आप भी ऐसे करिए, देखिए। और फिर आप जो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मूला भी एक बार लिख दिया, फिर एंगल के हिसाब से उसको ढाल लिया जैसे आपको करना है, फिर आसानी से यूज कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, वही चीज कर रहा हूं जो आप लोग करते हो मेरे भाई, कॉस ऑफ 40 डिग्री और कॉस ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, दैट इज 1/2। अब फिर से किससे, अब यहाँ साइन 40 कॉस 40 है, अगर यहाँ सेम एंगल है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लग सकता है, लेकिन यहाँ 2 की कमी है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से। लेकिन 2 तो पहले से मौजूद है, तुमने दूसरा 2 ले आया, 2 का स्क्वायर कर दिया। अरे भाई 2 का स्क्वायर कर दिया, पहले 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हम ऊपर क्या कर रहे हैं, दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइड भी करना पड़ा, और डिवाइड करना पड़ा तो 2 से पहले से मौजूद था, तो यहाँ पर दूसरा 2 लाया स्क्वायर की फॉर्म में, यस और नो, क्लियर। अच्छा तीसरा 2 लाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर फिर से 2 लगाएंगे, नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, नीचे वाली चीज तो चलती जा रही है, ऊपर वाली चीज फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट होती जा रही है रे। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 80 डिग्री, इसको क्या बोल सकते हैं, 1/2। यहाँ बोला नीचे छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया 20 डिग्री। डिग्री जरूर ना भूल लेना, तो रेडियन में काउंट हो जाएगा, ध्यान रखिए। वैसे तो एनडीए के पेपर में तो ऑप्शन आएगा, वो तो उतना बड़ा तो आप अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है मेरे भाई, साइन 2 थीटा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 80 डिग्री। और क्या मौजूद है पहले से, कॉस ऑफ 80 डिग्री, कॉस ऑफ 80 डिग्री यहाँ पर मौजूद है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी आप 2 का स्क्वायर ही लिखिए अभी तो, ठीक है, साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक, क्लियर मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर भी लिख रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 की फिर से आवश्यकता पड़ी आपको, तो क्या कर लीजिए, फिर से क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, कर लिया आपने, यहाँ पर जाएगा 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ऊपर क्या बना, 2 ऑफ साइन 80 डिग्री कॉस ऑफ यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेटवा बड़ा बनाओ, ब्रैकेटवा बड़ा बना रे, साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है मेरे भाई, 160 डिग्री, कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 80 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 160 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ 160 डिग्री अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। मैं पहले लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई तुम लोग यार एक स्टेप बताता हूं भाई, तो कभी गलती बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ आपको एंगल ऑब्जर्वेशन में ध्यान देना है। 8 आया मेरे भाई, ये कितना आ गया, साइन ऑफ 20 डिग्री। अब यहाँ पे भी एंगल ऑब्जर्व करो भैया, हमको तो वैल्यू ही नहीं पता 160 है भाई, एंगल ऑब्जर्वेशन, ये 20 है 160 है, दोनों का सम कितना होता है मेरे भाई, 180 आ रहा है, 160 20 डिग्री जोड़ो कितना आएगा, 180 आएगा। और साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, अगर आप ध्यान समझिए, साइन 160 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 20 डिग्री होता है कि नहीं। इसका मतलब ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखे हुए नहीं, ये दोनों जब सेम लिखे तो इनको काट के आप क्या बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, क्योंकि साइन 20 साइन 160 कॉम्प्लीमेंट, साइन 160 डिग्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, साइन 160 सप्लीमेंट्री एंगल से आपने साइन 20 बना दिया, और साइन 20 सेम है, दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बचा क्या, 1/2 1/8 बचा क्या, 1/16 इज योर आंसर। तो इससे भी हो गया,
इससे भी हो गया। तुम कहोगे भैया बस करिए, यही ज्यादा आसान है। हाँ, अब एंगल ऑब्जर्वेशन में जो मेथड इससे लगाएगा थोड़ा सा लेंदी जाएगा उसके लिए। अच्छा, लेंदी भी नहीं, आप इसको और बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जिसको ये तो मैंने भाई जो इनिशियली भी सीख रहे हैं उनके लिए है। जो ज्यादा बुद्धिमान होगा वो सिंपल क्या करेगा, कहेगा भैया एक पहले बात तो 1/2 बाहर कर लिया उसने cos 60 को लेके, ठीक है, समझिए, सुनिएगा, धुनिएगा, सुनिएगा, cos 60 1/2 में बाहर कर लिया। अब बोलेगा भैया आपने सिखाया था कि अगर डबल एंगल है, प्रीवियस वाले से अगर डबल एंगल वाली सीरीज है वो भी cos की, तो हम क्या करते थे, 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करते थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये सिंपल 1 2 3 दिख रहा है, मैंने कहा हाँ 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 cos है, हमको 3 साइन की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, 3 साइन की जरूरत पड़ेगी तेरे को। तो अब आप बोलेंगे, सुनिए ध्यान से, वो दिमाग क्या लगाया कि इसका मतलब 3 2 की भी जरूरत पड़ेगी, बोलेगी हम, मैंने कहा बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो सीधा क्या कर देगा, ऊपर नीचे क्या लिख देगा मेरे भाई, 2 की पावर 3 लिख देगा, समझना, 2 की पावर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 1/2 लिखा और उसने बोल दिया कि भैया ऊपर नीचे, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, नीचे क्या जरूरत पड़ेगी, 2 की पावर 3 की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद बोलेगा भैया नीचे तो स्मॉलेस्ट एंगल ही होगा, साइन ऑफ 20 डिग्री। मैंने कहा हाँ। कहा फिर ऊपर जो आप कर रहे हैं वो 2 sin थीटा cos थीटा बनाने के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, आप कह रहे हो तुम। इसका मतलब अल्टीमेटली आप sin 80 cos 80 तक पहुंचोगे। मैंने कहा हाँ। वहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। मैंने कहा हाँ। इसका मतलब cos 80 का डबल ही तो काम कर रहे हो आप, और साइन के टर्म्स में लिख रहे हो कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही, साइन का मतलब साइन 160 डिग्री। सीधा बच्चा यहाँ पहुंच सकता है। बोलो सिंपल भैया 2 की पावर 3 कितना हो गया, 1/8, और साइन 60 साइन 160 20 डिग्री आपस में कैसा नेचर रखते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इन दोनों काट के 1 आ जाएगा, तो 1/8 आया, और 1/2 पहले से था तो इंटू 1/2। मेरे भाई ये 1/2 पहले वाला है, ये 1/2 ये वाला है, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे 1/16। ऐसे भी करते हैं मेरे भाई, सिंपल, एक सिंपल ट्रिक समझो फिर से। 3 cos की जरूरत थी, 3 cos थे, तो 3 cos थे, तो 3 2 की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर क्यूब लिखा मैंने, 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन 20 लिखा, स्मॉलेस्ट एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ऊपर भी साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से आप मल्टीप्लाई जब करोगे, नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब ऊपर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो सारे सब लोग किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये cos 80 भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sin ऑफ 2 थीटा में, दैट इज sin ऑफ 160 में। दैट इज व्हाट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, sin ऑफ 160 लिख दिया। क्लियर, आसान है बेटा, अगर चीजों को बार बार करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्या, आसान सवाल है। कैसे आसान सवाल है मेरे भाई, देखिए sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 का, भैया ये तो सिंपल पहले वाला सवाल है। cos की जगह आपने क्या रख दिया, sin रख दिया। तो सिंपल सी बात है भैया, साइन में तो आपने कोई ऐसी सीरीज 2 या 3 सीरीज सिखाई नहीं है, सिंपल वाली सीरीज सिखाई है। क्या सिखाई है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। सिंपल है, ऑब्जर्वेशन करो, फिर उसके बाद फॉर्मूला तुमने सोच लिया, फॉर्मूला तुमने सोच लिया। अब देखो क्या एंगल उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि नहीं, फिर फॉर्मूला एग्जीक्यूट करो फटाक से और आंसर निकाल दो। कैसे, 20 60 20 40 60 80। अब सुनना बात ध्यान से कि 20 स्मॉलेस्ट एंगल है, 20 अगर 60 में घटेगा, 60 से घटेगा, मतलब 60 को 20 से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। 60 में 20 डिग्री ऐड करोगे क्या मिलेगा, 80 डिग्री मिलेगा। ये सुनो, लेकिन 60 डिग्री नहीं मिल रहा है, तो यार इसकी तो वैल्यू होती है तेरे पास, तो कितनी होती है, sin 60 कितनी होती है, √3/2 होती है। कितनी होती है, अब √3/2 होती है, तो sin 60 की वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई बे, √3/2। तो इसको आगे तो लिख लेगा कि नहीं भाई, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे तुम लोग, √3/2 लिख लोगे कि नहीं पहले। अब जो पूरा गेम होगा वो किसमें होगा मेरे भाई, sin ऑफ 20 डिग्री, sin ऑफ 40 डिग्री, sin ऑफ किसमें 80 डिग्री में होगा। इसको आप अरेंज कर सकते हो, √3/2 इंटू किसमें, साइन ऑफ 20 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। क्या यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो चीज बनी कि नहीं। अब आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करिए, क्या होता है मेरे भाई, 1/4 साइन 3 थीटा होता है। थीटा की जगह क्या रख दोगे, 20 डिग्री, √3/2 इंटू 4 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री, क्या लिख सकते हो, √3/2 इंटू 1/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री बोले तो
√3/2 इंटू 1/4 साइन 60 दैट इज √3/2। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, √3 कितना हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया 3/16। क्या इसका एक और कोई मेथड नहीं है? अरे भाई है तो देखने आप, तरीके तो बहुत हैं लेकिन अपने आप को लिमिटेड तरीके से चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आसानी से सॉल्व हो रहा था, आसानी से कर दिया। क्या इतने हलवा सवाल पूछता है? नहीं, इतने हलवा तो नहीं पूछ सकते, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भरोसा नहीं होता है बेटा। क्योंकि कभी उसको दिमाग लगाते हैं ना, वो सोचते हैं कि बच्चा कठिन चीज पढ़ेगा, आसान चीज पूछ देंगे, तो कभी कभी पेपर में 1-2 साल आसान चीज रहती है, फिर अचानक से कठिन हो जाती है, क्योंकि बच्चा समझता है इस बार भी आसान चीजें आएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, डीप स्टडी करें। डीप स्टडी आज नहीं तो कल आपके काम आएगी। जैसे मेरा आप एग्जाम्पल लें तो मैं भी बहुत से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं लेकिन नहीं निकलता है। आज देखिए मैं आज आपके यहाँ आपके सामने पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप अगर किसी चीज की डीप स्टडी कर लोगे ना यार, कहते हैं ना ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, चाहे वो जैसा भी ज्ञान हो। मेरी बात समझ में आती है ना? जैसा ज्ञान मतलब बोलने का मतलब है कि पढ़ाई वाला ज्ञान। अगर आपने पढ़ाई वाला ज्ञान अच्छे सीख रखा है तो कम से कम अगर जॉब वगैरह अगर जो चीज आपको सोची है वो चीज नहीं मिली है तो कम से कम पढ़ा के आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। बस ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए खैर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से, क्योंकि यार अपन लोग पूरा टाइम देते हैं कि बच्चा स्क्रीनशॉट भी ले ले, अच्छे से नोट कर ले और थोड़ा पचा सके, क्योंकि पचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए और अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। आसान सवाल, आसान है। अरे यार भैया, जब कॉस, ये तो समझ में आता है, कॉस देख के तो लालच आया था, कॉस देख के तो लालच है, लेकिन ये रेडियन में देख के तो हमारा तो मतलब सांस चढ़ने लगता है। सांस चढ़ना नहीं चाहिए बेटा। जब मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे आपको जो एंगल मिलेगा वो डिग्री में ना मिलके रेडियन में ही मिलेगा, तो इस वजह से बहुत ध्यान दिमाग से जितना ज्यादा प्रैक्टिस रेडियन में कर सके। अच्छा, जो सवाल आप समझिए डिग्री में करा रहा हूं, तो अगर वो इजीली रेडियन में कन्वर्ट हो गए तो आप रेडियन में कन्वर्ट करके उनको दोबारा सॉल्व करके देखिए। जिससे प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना उस चीज से फैमिलियर होते जाओगे। अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आगे फैमिलियर वाला चीज आपको अच्छी तरह से आता होगा कि जिसको जितना ज्यादा टाइम दोगे उसके आप होते चले जाओगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप मैथ्स को टाइम दोगे तो मैथ्स के होते चले जाओगे, किसी और को टाइम दोगे तो किसी और के होते चले जाओगे। और मतलब क्या यार, सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट भी तो होंगे, उनको टाइम दोगे तो उनके तरह बनते चले, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। इसीलिए अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएम में ध्यान दीजिए, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स के साथ साथ आप जीटीए जनरल अवेयरनेस जीएटी पेपर जो होता है ना जीएटी, तो उसको पे ध्यान दीजिए। उसमें इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नॉर्मल रहती है। तो इस तरह आप हर सब्जेक्ट में एवरेज बना के काम कर सकते हैं। लेकिन जेईई वालों के लिए मैं स्पेशली कहता हूं कि 2 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, एक एवरेज भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, खासकर अपनी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ठीक ठाक रखिए, फिजिक्स अपनी एवरेज रखिए, इट्स बेटर फॉर। मैं जेईई वालों के लिए अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी मानना ना मानना आपकी इच्छा। ठीक, ये नहीं भैया मेरी फिजिक्स अच्छी है मेरी मैथ नहीं अच्छी, क्या मैं मैथ का एवरेज? तो बिल्कुल लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जेईई वालों के लिए। ठीक है, समझ बात? और एनडीए वालों के लिए इंग्लिश और मैथ ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका क्लियर है तो बहुत आगे चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा था कि जब भी, पहली बात तो रेडियन में अगर एंगल आ जाए तो प्लीज डरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं डरे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और आसान होता है रेडियन में चीज देखना, क्योंकि π/2 3/2 पाई 2 ऐसी आदत पड़ी होती है तुम लोगों को, तो चीजें बहुत आसान होती है भाई। प्रैक्टिस अगर करोगे तो 10वीं का आदत पड़ा होगा या जो ड्रॉपर होगा तो उनके लिए आसान होगा ये चीज रेडियन में देखना। ठीक है, देखते हैं। तो भाई π/7 2π/7, अगर यहाँ पर भैया यहाँ पर पाई तो समझ में आता है, 2 पाई प्रीवियस वाले का डबल है, अगर यहाँ 4 पाई आ जाए तो मजा आ जाता। मैंने कहा क्या किया जाए, ला दिया जाए? कहा हाँ भैया अगर किस तरह जुगाड़ कर दे तो बन जाता अपना काम। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? हाँ भैया ऐसी बात है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ लाना क्या चाहते हो? तो कहा भैया हम 4π/7 ला सकते हैं। हमने कहा अच्छा 4π/7 क्यों चाहते हो? कहा भैया वो प्रीवियस वाले से डबल हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा एक काम करूं, क्या मैं इस चीज को, ध्यान रखना, क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ कॉस ऑफ, ध्यान रखिए मैं इस चीज को भी लिख रहा हूं माइनस ऑफ कॉस ऑफ
पाई माइनस 3π/7। क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? cos ऑफ पाई माइनस 3π/7। पहली बात तो cos में चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि पाई लगा हुआ है, तो cos cos में ही रहेगा। पाई माइनस 3 मतलब कि cos 3π/7 ही आएगा आंसर में, ठीक है, क्योंकि पाई है। अच्छा, साइन कैसे डिसाइड करेंगे? पाई माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस निगेटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव लगा है क्या करने के लिए? पॉजिटिव करने के लिए। इसका मतलब इस पूरे को आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बात समझ आती है? इसका मतलब कॉस ऑफ π/7 इंटू कॉस ऑफ 2π/7 इंटू ऑफ माइनस का कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/7। इसको सॉर्ट आउट करें मेरे भाई, ये माइनस को मैं एकदम आगे कर देता हूं मेरे भाई, cos ऑफ π/7 इंटू कॉस ऑफ 2π/7 इंटू, देखिए 7 एलसीएम लेंगे तो 7π माइनस 3π 4π, कितना आया? 4π cos ऑफ 4π/7। अरे बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात? तो आपके सामने cos π/7, cos 2π/7 और cos 4π/7 वो डबल वाली फीलिंग आने लगी। आया ना बोल? बात समझ में आती है? अच्छा आइए, बार बार उससे करने से अच्छा ट्रिक सीखिए। मैंने क्या सिखाया था आपको? cos cos cos, कितने बार cos है? 3 बार, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 3 आ जाएगी, ठीक है। साइन क्या लिखेंगे आप? साइन से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? π/7 है। ध्यान रखिए माइनस आगे लगा हुआ, ये माइनस को मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ पढ़ाते टाइम ऑफलाइन बैच में, ये माइनस जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऑफलाइन में होता है कि बच्चे बता देते हैं भैया आप वहां भूल गए, भैया आप वहां भूल गए, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में कौन बताने वाला? कोई है तो नहीं है। रात में वही कम से कम 12 साढ़े 12 बज रहा होगा जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बताने वाला भी नहीं है। माइनस जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ना तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अगली बार अगली क्लास लूंगा तो मैं देख लूंगा कि करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। माइनस, ठीक। अच्छा 2 sin π/7, ठीक। अब अल्टीमेटली इसका क्या कर रहे हो आप? दोगुना ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दुगुना मतलब डबल कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर में क्या आएगा? साइन ऑफ दिस एंगल, लार्जेस्ट एंगल का डबल ही तो आएगा ये cos। इसके अब देखिए इन दोनों की मदद से क्या बना होगा, और 2 पहले ही तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हो, तो बना होगा 2 sin 4π/7 cos 4π/7। तो 2 sin, इन दोनों की मदद से क्या बना होगा? साइन 4π/7 बना होगा। 2 से तुम पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हो, तो 2 sin 4π/7 बना होगा। अब वो 2 sin 4π/7 इस cos 4π/7 से क्या बनाएगा? साइन ऑफ 8π/7। क्यों? क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। रे बात समझ आती? एकदम पेशेंसली सवाल सॉल्व करोगे ना, देखो साला कैसे नहीं होता भाई। बात समझ आती है? पेशेंस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अब इसको देखें, साइन ऑफ 8π/7 और साइन ऑफ π/7। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस अगर करेंगे तो 8π/7 माइनस π/7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? पाई आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? पाई आएगा। तो आप डिफरेंस कर रहे हैं, अगर सुनिएगा डिफरेंस करने के बाद क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? पाई आ रहा है। तो इसका मतलब आप 1 नहीं आएगा, कितना आएगा? -1 आएगा। अगर दोनों को ऐड करके, जैसे वहां पर 160 डिग्री 120 ऐड करके आ रहा तब 1 आ रहा था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? पाई मतलब 180 आ रहा है। इसका मतलब आंसर +1 की जगह -1 आएगा। अरे समझ नहीं, फिर से बताओ। अरे यार सिंपल समझो, आसान भाषा में समझो यार, मैं समझाता हूँ। इधर देखो क्या लिखा है? 8π/7 लिखा हुआ है। बिल्कुल बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हो आप? साइन ऑफ 8 ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल सकता हूँ? 8π/7 को क्या लिख सकते हो? पाई प्लस, क्या लिख सकते हो मेरे भाई? पाई प्लस π/7। ये लिख सकते हो 7π 8π/7। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पक्का मानते हो बात को? ये क्या देगा? साइन पाई प्लस π/7, पाई प्लस π/7। पाई मतलब साइन में चेंजिंग नहीं होगी, साइन क्या होगा मेरे भाई? π/7 ही होगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan cot। साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन π/7 है ना, तो माइनस साइन π/7 यहाँ पर आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। साइन π/7 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2 की पावर क्यूब, दैट इज 1/8 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें, बचाएं अच्छे से और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला सवाल आपके सामने। ओ माय गॉड, इस बार क्या है, साइन आ गया। पिछली बार क्या था, कॉस वगैरह कुछ चीज थी, अब क्या आ गया मेरे भाई, साइन आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया। अच्छा, क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पहले कॉस की साइन, डिग्री में पूछा, अब रेडियन में पूछ रहे हो साइन कॉस? ऐसा नहीं है, जैसे जैसे सवाल दिमाग मतलब की चीजें आती जा रही वैसे वैसे आपको कराया जा रहा है। चलिए स्टडी करते, पहले एंगल्स पे ध्यान दें। अरे वाह, अगर एंगल को ऑब्जर्व करेंगे चीजें आएंगी। साइन पाई बाय 16 और ये 7 पाई बाय 16, अगर दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पे अगर देखोगे तो कितना आ रहा है मेरे भाई, पाई बाय 2 आ रहा है। इसका मतलब साइन पाई बाय 16 साइन 7 पाई बाय 16 के बीच में नेचर कैसा है रे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है रे। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है रे। 3 पाई बाय 16 पाई बाय 6 5 पाई बाय 16 दोनों को ऐड करोगे तो क्या नेचर पाएगा रे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर पाएगा। तो बोलो हाँ या ना, बात समझ में आती है। चलिए इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, चलो भाई मेरे, चलो चलो देखें, इसको करते हैं साइन ऑफ पाई बाय 16। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है अल्टीमेटली, कॉस ऑफ पाई बाय 16। ये लिखा हुआ है साइन 3 पाई बाय 16, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 16। ठीक है, जब भी साइन कॉस सेम एंगल दिखे तो किसकी याद आए तेरे, कुछ तो याद आए, किसकी याद आए, अबे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बात समझ आती है। इसका मतलब तू अगर यहाँ पे एक 2 दे देगा, तू एक यहाँ पे दे देगा तो तेरा काम हो जाएगा। तूने कितने 2 दिए मेरे भाई, 4, 2 बार 2 दिए, इसका मतलब कितने से तू डिवाइड करेगा, 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेगा। बोलो हाय ना मेरे भाई समझोगे आप ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई बाय 16 हो जाएगा मेरे भाई। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा कितना, साइन का, एक मिनट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 पाई बाय 16 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लगाया, साइन 2 थीटा लगाया। ठीक है, अगर देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा, 1 जा, ये कट गया कितना, 8 जा, कितना कट गया 1 जा, और कितना कट गया 8 जा कट गया। बोलो हाँ है ना। उसके बाद तुम इसको काट सकते हो मेरे भाई, इसको 2 3 जा, और यहाँ पर काट सकते हो इसको कितना, 2 8 जा 16 3 पाई बाई 8। ओके 2 2 जा 4 साइन पाई बाई 8, और यहाँ पर क्या आया मेरे भाई, साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। क्लियर, पास में आती है। चलो मेरे भाई, हाँ देखो इधर अपॉन क्या कर दिया हम लोगों ने, अपॉन कर दिया यहाँ पर 4। अब समझो एक और चीज, अब यहाँ पे साइन है, यहाँ भी क्या है मेरे भाई, साइन है, तो क्या करो, क्या याद आए, फिर साइन और साइन है, 2 साइन है, साइन भी लगा दो, फिर 2 से कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 साइन ए साइन बी, हम भूल गए भैया 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता था, सोचो, 2 साइन ए साइन बी। अच्छा 2 क्या आपने बोला, 2 साइन ए 2 साइन बी, यही तो था 2 साइन ए साइन बी। समझो पहले थोड़ा होल्स रुको, कहाँ पे मिलता था याद करो, अगर नहीं याद आया तुमको याद आएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था मेरे भाई, कॉस ए कॉस बी आपका माइनस का साइन ए साइन बी। जब फॉर्मूला ना याद आए तो ये लिखा जाए, कॉस ए माइनस बी क्या होता है बे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ध्यान रखो, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तुम करोगे तो मतलब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इसका मतलब हाँ यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, फिर दोनों को ऐड, भाई माइनस समझो मेरी बात को, अगर दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका मतलब 2 साइन ए साइन बी माइनस में आएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ध्यान रखिए यहां माइनस है, यहां भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस पे आएगा। तो 2 साइन ए साइन बी को ध्यान रखें, 2 साइन ए साइन बी को पॉजिटिव बनाने के लिए कॉस ए माइनस बी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉपी पेन चलाना देखना आसान लगेगा आपको, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। बोलो हाँ है ना, जब भी फॉर्मूला ना लिखो बार बार। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 8 है, कितनी है, पाई बाई 8, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3 पाई बाई 8 है। चलो वैल्यू रखो, आंसर पाओ, कॉस ऑफ पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8
प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 प्लस, अच्छा सवाल है, 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, अच्छा राइटिंग लिख देने तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ इधर कॉस ऑफ पाई बाई, अच्छा कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल, कॉस ऑफ आप जानते हैं कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल पॉजिटिव भी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कितना 3 पाई बाई 8 माइनस, ओ माय गॉड 3 पाई बाई 8 माइनस 2 पाई बाई 8, माइनस 2 पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है माइनस का पाई बाई 4 होता है। क्लियर पक्का? तो यहाँ पे लिखो, अभी तो लिख दिया मैंने, आगे नीचे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 पाई प्लस पाई दैट इज 4 पाई, 4 पाई बाई 8 मतलब 4 1 जा 4 2 जा पाई बाई 2, ये तो जीरो होता नजर आ रहा है, ये तो जीरो होता हुआ नजर आ रहा है। cos ऑफ 90 कितना होता है जीरो, cos ऑफ ये कितना हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 1 बाय रूट 2। तो इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखिए ये था 2 ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 8 साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। इनको ना भूलें नहीं तो ये भूल जाएंगे आप, ध्यान रखना इनको ना भूलें तो ये कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया एकदम बेसिक से, समझ में आती बात। तो नीचे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू रूट 2, तो आंसर आएगा 1/8 रूट 2 इज द आंसर। क्लियर? तो जल्दी से अच्छे से इसको पचाइए, कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही है उसको एनालिसिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टीम आदेश करेगी तो मिलेंगे, अगर लॉन्ग वीडियो ज्यादा बड़ा होगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से अच्छे से नोट करिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए। पूरा गेम बेटा कंपाउंड एंगल में एंगल्स का है, नाम ही है कंपाउंड एंगल, समझ सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए खैर मिलते हैं, जैसा कि बताया गया है कि 30 मिनट से ऊपर बन चुका है और आप लोगों के लिए टारगेट रहता है कि 40 मिनट से कम ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा मे भी वो 40 मिनट के क्रॉस चला जाएगा और फिर आप देख नहीं पाओगे। चलिए मिलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।